अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार द विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 25 से लेकर 27 तक करते हैं तर्जमा। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है उससे कि वो उसको समझें और उनके कानों में डांट दे रखी है। और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी इन पर कभी ईमान न लाएंगे, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामख्वाह झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूँ कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं। और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप उस वक़्त देखें जबकि ये दोज़ख के पास खड़े किए जाएं तो कहेंगे, हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को झूठा ना बतलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रेपेज़ॉइडल रूल है, उस ट्रेपेज़ॉइडल रूल को डिस्कस करेंगे और उससे मिलती जुलती एक बेसिक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने रूल की जानिब। ट्रेपेज़ॉइडल रूल, इस चैप्टर में इससे पहले हम 3 मेथड्स को पढ़ चुके हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और आपके पास लास्ट मेथड था न्यूटन राफसन मेथड। ये जो आपके पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल होगा, या इस एक्सरसाइज में एक रूल आपके पास और है सिम्पसन रूल। तो ये आपके पास मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेशन द डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं व्हेन एनालिटिकल सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब आपके पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल क्या कहता है कि आ रूल दैट अप्रॉक्सीमेट द एरिया अंडर द कर्व। अब इस रूल को हम तब लगाते हैं जब हमने फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल ट्रेपेज़ॉइड्स। इसको हम स्मॉल ट्रेपेज़ॉइड्स में डिवाइड करते हैं और आखिर में समिंग अप देयर एरियाज, और इन तमाम एरियाज को आखिर में हम सम कर लेते हैं। ईच ट्रेपेज़ॉइड यूज द फंक्शन वैल्यू एट 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स टू कैलकुलेट इट्स एरिया। आपके पास हमारे पास एक इंटरवल गिवन होगा ए और बी। अब इस ए और बी के अंदर हम इसको स्मॉल ट्रेपेज़ॉइड्स में डिवाइड करते हैं और आखिर में इन तमाम वैल्यूज़ का, जैसे x1, x2, x3 अप टू xn, इन तमाम वैल्यूज़ को उस फंक्शन में पुट करते हैं और आखिर में इन तमाम फंक्शन को सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया अंडर द कर्व। अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, सबसे पहले वो कहता है कि डिवाइड इंटरवल ए बी इंटू एन इक्वल सब इंटरवल ईच ऑफ विड्थ। अब जैसे आपके पास ये एक्स नॉट है, एक्स वन है, इसके दरमियान में ये जो विड्थ होगी ये कितनी होगी, इस विड्थ को हम आइडेंटिफाई करते हैं इस फार्मूले से कि बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। आइडेंटिफाई द एक्स वैल्यूज ऑफ सब इंटरवल, फिर इसको सब इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे। आपके पास जो पहली वैल्यू होती है ए, उसको हम एक्स नॉट के बोल देंगे, और आपके पास जो बी होगा उसको हम एक्स एन कंसीडर करेंगे, और उसके बाद आपके पास ये जो डेल्टा एक्स होगा इसको हम ए में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास एक्स वन बन जाएगा। जैसे एक्स वन आपके पास आ जाएगा ए डेल्टा एक्स, एक्स टू आपके पास ये भी हो सकता है ए प्लस टू डेल्टा एक्स, या एक्स टू को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स वन और इसमें डेल्टा एक्स को ऐड कर दें। ये इस तरीके से भी हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। फिर यही वैल्यूज़ एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये जितनी वैल्यूज़ हमने निकाली होंगी इसको हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स वन। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू को उसके फंक्शन में पुट करेंगे तो आखिर पे हम इस पे ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो आपके पास क्या होता है कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टू एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन। अब आपने ये याद रख लेना है कि ये आपके पास ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास फर्स्ट हो जाएगी, जो फर्स्ट वैल्यू जब आप ए पुट करते हैं, ये आपके पास लास्ट वैल्यू हो जाएगी जब हम इसमें बी को पुट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज इट इज लिख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 2 इंटू
एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 अप टू, यानी एफ ऑफ एन लास्ट वैल्यू होगी, तो जो सेकंड लास्ट वैल्यू होगी उन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन शॉर्ट फार्मूला याद रखने का तरीकाकार ये कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम लिख के दरमियान में 2 लिख के जो दरमियान वाली सारी वैल्यू होंगी उसको सम करेंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला है। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे a इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इस चीज़ को जब हम इस इंटीग्रल को ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रल को हम यही फार्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल का लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इसकी कोई एक बेसिक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल, अप्रॉक्सीमेट द इंटीग्रल 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx वेयर n इज इक्वल टू 4 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ट्रेपेजॉइडल रूल को लिख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा कि n अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ n माइनस 1 और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा f ऑफ n। ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो इंटरवल गिवन है उसको लिख लेते हैं कि इंटरवल आपके पास है 0 से 2 और n की वैल्यू भी आपको गिवन है कि आपके पास 4 है। सबसे पहले हम अगर डेल्टा x निकालेंगे तो डेल्टा x आपके पास ये होता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n। अब b, ये जो पहली वैल्यू होती है ये a होती है, बाद वाली वैल्यू b, ये आ जाएगा 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, 2/4 यानी 1/2। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4, यानी जो विड्थ होगी वो आपके पास 0.5 आ गया। हम इसके सब इंटरवल निकालते हैं। तो सब इंटरवल में अगर आप सबसे पहले देखें x, तो x आपके पास जब हमने स्टार्ट करना था तो हम a से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब ये जो x होता है ना, अगर हम इसको फर्दर देखें तो आपने यूँ याद रखना है कि ये आपके पास x0 है। जब आप आगे जाएंगे तो x1, x2, x3, अब ये जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हमने जाना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले आप चेक कर लें, ये x है, ये जो आपके पास विड्थ होती है हम इसको प्लस करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 0.5। अब ये 0.5 सब में प्लस करते जाएं, 0.5 ये आपके पास आ जाएगा 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1.5 और ये आपके पास आ जाएगा 2। अब हमने ये जो आपके पास 0 था ये a है, ये जो 2 है ये आपके पास b है। तो हमने a से b तक जाना होता है और ये जो विड्थ आपके पास हमने निकाली थी उसको बस हम ऐड करते जाएंगे। फिर आपके पास ये x है, तो फंक्शन आपके पास था f ऑफ x और वो आपके पास था, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि जो फंक्शन है आपके पास वो है x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाली वैल्यूज़ हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट करते जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और बस हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। 1 अगली दफ़ा हम 0 के साथ पुट कर देंगे 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.25। फिर 0.5 को चेंज करके 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 1.5, ये आपके पास आ जाएगा 3.25 और लास्ट वैल्यू हम पुट करेंगे 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 5। अब इन वैल्यूज़ को अब हम इस अपने मैन फार्मूला में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा n, यहाँ पे x3 और ये x4, यानी हम x4 तक जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी T4 अप्रॉक्सीमेटली
अब डेल्टा एक्स का आंसर आपने निकाला था 0.5 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। तो फर्स्ट वैल्यू देखें आपके पास 1 है और लास्ट वैल्यू आपके पास 5 है। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ कि 1 + 2 इंटू और फिर लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू भी मैंने एज इट इज़ लिख दी है और लास्ट वैल्यू भी मैंने एज इट इज़ लिख दी है। अब बीच वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आपके पास लास्ट वैल्यू आ गई। तो बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.25 + 2 + 3.25। बस सिंपली आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लीजिए। तो ये आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है T4 अप्रॉक्सीमेटली 4.75, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, विच इज़ अवर अप्रॉक्सीमेटली आंसर बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। इसी के साथ हमारे जो रूल था हमने उसको भी डिफाइन कर लिया और उससे मिलती जुलती एक बेसिक एग्जांपल को भी सॉल्व कर लिया। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम कभी शाम के कुछ बाद का मंजर देखो, सुर्ख आंखों के किनारों पे समुंदर देखो, कितने गमगीन हैं बाहर से ये हंसने वाले, वक्त पाओ तो कभी झांक के अंदर देखो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।